मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग पिछले भाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक भाग का निबंध पढ़ लिया था, लेकिन मैं सोचता हूं कि फिर से उसे रिपीट कर लिया जाए। तो शुक्ल युग और प्रसाद युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है या परिभाषा दी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही संभव है। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ है। चिंतामणि भाग 4 में प्रकाशित है। चिंतामणि भाग 1 पहले विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। नोट: भाव या मनोविकार पर आधारित मनोवैज्ञानिक निबंधों का सूत्रपात आचार्य शुक्ल द्वारा हुआ है। चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में इसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें 17 निबंध हैं। शुक्ल युग भाग 1, शुक्ल जी का भाग 1। इस पुस्तक में मेरी शुक्ल जी ने लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। तो देखते हैं इनका पहला जो भाग है 1939 में आया, तो उसमें कौन कौन से निबंध हैं। भाव एवं मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, भय, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, साधारीकरण और व्यक्ति, वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। अब देखिए चिंतामणि भाग 2, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो चिंतामणि भाग 2 जो आया उसके संपादक रहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें 3 बड़े निबंधों का संग्रह है। जिसमें है पहला है काव्य में प्राकृतिक दृश्य, और ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो काव्य में प्राकृतिक दृश्य और काव्य में अभिव्यंजनावाद, यह महत्वपूर्ण है। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद और काव्य में रहस्यवाद। इसके चिंतामणि भाग 2 है। इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी में आया। इसके संपादक थे नामवर सिंह। इसमें 21 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 3 में 1983 में यह आया। इसके संपादक नामवर सिंह हैं। इसमें 21 निबंध हैं, जिसमें बुद्ध चरित्र और विश्व प्रपंच की मौलिक भूमिकाएं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और हिंदी। तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये है कि चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी में आया, जिसके संपादक नामवर सिंह हैं। फिर है चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध है, 47 निबंध है। इसके 2 संपादक हैं, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध है। इसके 2 संपादक हैं, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। इम्पोर्टेंट, रस मीमांसा 1949, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जो रस मीमांसा है ये 1949 में आया था और इसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य शुक्ल जी ने कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और यह परीक्षा में आता भी है। इनका देखिए पहला इम्पोर्टेंट कथन है, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं, अर्थात सभी मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं। दूसरा है श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। तीसरा है श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है और श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। जब तक आप दूसरे का महत्व नहीं स्वीकार करेंगे उसके प्रति आपकी श्रद्धा होगी ही नहीं। तो श्रद्धा एक सामाजिक भाव है और श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार। फिर है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा
जागरण है। फिर है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। फिर अगला कथन है कि सामाजिक जीवन में क्रोध की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक जीवन में क्रोध की बहुत आवश्यकता पड़ती है। फिर है क्रोध एवं मनोविकारों में सबसे फुर्तीला है। क्रोध एवं मनोविकारों में सबसे फुर्तीला है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है, उसे करुणा कहते हैं। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है, उसे करुणा कहते हैं। करुणा सेत का सौदा नहीं है। करुणा सेत का सौदा नहीं है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी युक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, कविता कहते हैं। करुणा सेत का सौदा नहीं है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी युक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, कविता कहते हैं। सच्ची कविता किसी वाद को लेकर नहीं चलती, जगत की अभिव्यक्ति को लेकर चलती है। शुक्ल जी ने कहा कि सच्ची कविता किसी वाद को लेकर नहीं चलती, जगत की अभिव्यक्ति को लेकर चलती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। फिर देखिए, सच्चा कवि वह होता है जिसके लोक हृदय की पहचान हो। सच्चा कवि वह है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। साधारीकरण धर्म का होता है, आत्म मंथन के धर्म का होता है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण लेखक आ गए हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय का है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय का है ठलुआ क्लब। फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहला ठलुआ क्लब, यही बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय। फिर है फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे। कुछ उथले कुछ गहरे। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनका 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू गुलाब राय जी का। ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं। फिर है फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे। फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। तो ये हो गया गुलाब राय जी का कि कुछ उथले कुछ गहरे, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। फिर देखिए चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री जी का है अंतस्तल, तरलाग्नि और मरी खाल की हाय। चतुरसेन शास्त्री जी का है अंतस्तल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय। तो ये 3 थोड़े महत्वपूर्ण हैं इनके, अंतस्तल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय। अगला है देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। जयशंकर प्रसाद जी ज़्यादातर ये नाटक लिखते थे, इसलिए इनका निबंध बहुत कम है। तो इन्होंने लिखा है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। काव्य और कला तथा अन्य निबंध। फिर है देखिए महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है
श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ। फिर है क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ क्षणदा। साहित्यकार की आस्था संभाषण, श्रृंखला की कड़ियाँ क्षणदा। साहित्यकार की आस्था संभाषण। भारतीय संस्कृत के स्वर, भारतीय संस्कृत के स्वर। तो महादेवी वर्मा जी का है श्रृंखला की कड़ियाँ क्षणदा, क्षणदा। साहित्यकार की आस्था संभाषण भारतीय संस्कृत के स्वर। इनके महत्वपूर्ण है ये श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है क्षणदा, साहित्यकार की आस्था संभाषण भारतीय संस्कृत के स्वर। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल। इसमें देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है पंचपात्र, पंचपात्र। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है पंचपात्र। और है श्रद्धांजलि के दो फूल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है पंचपात्र और श्रद्धांजलि के दो फूल। फिर है अगला एक पद्मवन, अतीत स्मृति, अतीत स्मृति। तो पद्मलाल पुन्नालाल जी का है पंचपात्र, पद्मवन, श्रद्धांजलि के दो फूल। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है पंचपात्र, पद्मवन, श्रद्धांजलि के दो फूल। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है पंचपात्र, पद्मवन, श्रद्धांजलि के दो फूल। अगला है देखिए शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय ने कहा है कि इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिवपूजन सहाय जी को भाषा का जादूगर कहा जाता है। कुछ इनका एक निबंध है कुछ। शिवपूजन सहाय इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है, इनका एक निबंध है केवल कुछ। शिवपूजन सहाय जी इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है, इनका एक निबंध है कुछ। अब देखिए अगले महत्वपूर्ण लेखक आ गए हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी जी। इनका है देखिए साहित्यिकी, साहित्यिकी जीवन यात्रा। शांतिप्रिय द्विवेदी जी का है साहित्यिकी जीवन यात्रा। संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी। शांतिप्रिय द्विवेदी जी का है साहित्यिकी जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, प्रतिष्ठान। शांतिप्रिय द्विवेदी जी का है साहित्यिकी जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, प्रतिष्ठान। तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी का है साहित्यिकी जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल और प्रतिष्ठान। फिर है देखिए हरिभाव उपाध्याय, हरिभाव उपाध्याय जी का है स्वागत अंतर ज्योति, स्वागत और अंतर ज्योति, स्वागत और अंतर ज्योति। फिर है देखिए वियोगी हरि का है तरंगिनी अंतर्नाद मेरी हिमाकत। वियोगी हरि जी का है, वियोगी हरि जी का है तरंगिनी अंतर्नाद यों भी तो देखिए, यों भी तो देखिए, तरंगिनी अंतर्नाद मेरी हिमाकत। फिर देखिए विश्वंबरनाथ शर्मा जी का है दुबे जी की चिट्ठी या दुबे जी की डायरी। विश्वंबरनाथ शर्मा जी का है दुबे जी की चिट्ठियाँ और दुबे जी की डायरी। अगले हैं देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र। ये इंपॉर्टेंट है इनका, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है पृथ्वी पुत्र। फिर अगले लेखक हैं हरिशंकर शर्मा, हरिशंकर शर्मा जी का है पिंजरा पोल,
पिंजरा पोल, चिड़ियाघर। हरिशंकर शर्मा का है पिंजरा पोल, चिड़ियाघर। मिस पालसी की आत्मकहानी, मिस पालसी की आत्मकहानी। हरिशंकर शर्मा जी का है पिंजरा पोल, चिड़ियाघर। मिस पालसी की आत्मकहानी, मिस पालसी की आत्मकहानी। तो हरिशंकर शर्मा का है पिंजरा पोल, चिड़ियाघर, मिस पालसी की आत्मकहानी। फिर है देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है स्फुट विचार, डॉक्टर संपूर्णानंद का है स्फुट विचार। चिदविलास, ज्योतिर्विनोद। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है स्फुट विचार, चिदविलास और ज्योतिर्विनोद। धन्यवाद।